मैं इस मुल्क में रहती हूँ और मैंने कहा दोनों मुल्क गरीब हैं, दोनों मुल्क डिफेंस बजट पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा लोगों के भला के लिए, वेलफेयर के लिए खर्च होना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान का ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, वो बाहर के जो बैंक्स हैं उनके लोन पे वो कंट्री चलती है, पर हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, हंसता बसता। अगर इसी तरह ये जंग में उलझा रहा, हर वक्त अटैक हो गया, कोई खुदा ना खासा हादसा हो गया, चलो जंग कर लो, तो हमारे मुल्क के हालात, हमारी मुल्क में गरीबी ज़्यादा बढ़ेगी। मगर सबसे पहले मैं अफसोस करना चाहती हूँ, आज जो हादसा हो गया अहमदाबाद में, जो हवाई जहाज़ का हादसा हुआ, बहुत अफसोस है हमें इस बात पे। हम उम्मीद करते हैं सरकार उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, ऐसा क्यों हुआ, और जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी फिक्स्ड, whosoever is responsible for this, you know। 11 साल का जो बीजेपी का है, बहुत ज़्यादा बेहतर जवाब आपको बीजेपी वाले ही दे सकते हैं, मैं क्या कहूँ। मैडम जो भी वाली है, क्या मैसेज देंगे आप नहीं, देखिए हम तो इसीलिए अभी गए थे पहलगाम, और हमने हम अपने तमाम जो हमारे वर्कर हैं, सिंपैथाइजर हैं, जो यात्रा के साथ मुंसलिक है, हमने उनको बताया फौज, सीआरपी या बीएसएफ वो ठीक है, मगर असली रखवाले जो हैं वो कश्मीर के लोग, बिलखुसूस पहलगाम के लोग हैं, जिन्होंने अमरनाथ यात्रियों की रखवाली करनी है, उनका देखभाल करनी है, ताकि वो अच्छी तरह से आए और अच्छी तरह से अपने घरों को वापस जाए। क्योंकि पत्नी टॉप की हालत देखी, इससे पहले मैं पहलगाम गई थी, होटल वालों ने लोन लिए हैं, टैक्सी वालों ने लोन लिए हैं, घोड़े वाले बेचारे परेशान हैं। तो इसमें अभी तो टूरिज्म में थोड़ा मुझे लगता है अगर यात्रा अच्छी चली इंशाल्लाह फिर टूरिज्म बढ़ेगा, मगर इसके साथ मेरी सरकार से गुजारिश है, ये जो लोन लिया है लोगों का, कम से कम 1 साल तक इनको थोड़ा सा ब्रीदिंग पीरियड दिया जाए, और ये जो इंस्टॉलमेंट्स है उसको उसमें भी थोड़ा टाइम दिया जाए और उसको भी कम किया जाए। और जो डेवलपमेंट हुई है उससे क्या एलिमिनेशन? अभी तो देखिए ना, ये जो ट्रेन चल रही है पिछले 3-4 दिन से, अभी तक जो हमारी रिपोर्ट है उसमें अभी टूरिस्ट का कोई इनफ्लो नहीं है। तो पर उम्मीद करते हैं कि अमरनाथ यात्रा के गुजरने के बाद मुझे लगता है कि टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ जाएगा, और ये जो जगह सुनी पड़ी है ये फिर से खुशहाल हो जाएगी। देखिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 50 MLA हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने वादा किया था हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, दे दें, हम उसके साथ हैं। उन्होंने कहा था हम 12 गैस सिलेंडर फ्री देंगे, वो दे दें, हम उनके साथ है। उन्होंने कहा 1 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, हम उसके साथ हैं। उन्होंने कहा था टेलीविजन को हम परमानेंट करेंगे, हम उसके साथ हैं। वो कहते हैं कि जो रिजर्वेशन को लेके उसको हम करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, वो करें। हम जितने भी लोगों के प्रो पीपल इश्यूज हैं हम उनको पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार। सरकार में तो वो है, तो हम क्या सलाह देना चाहते हो? नया नहीं बताना, इट वाज मुफ्ती साहब जिन्होंने रहबर तालीम, रहबर सेहत, रहबर ज़राअत, रहबर खेल इंट्रोड्यूस किया, जबकि यहाँ नौकरियों पे बैन लगी थी और लाखों लोगों को रोजगार दिया। तो इसलिए हमारे तो नया इम्तिहान नहीं देना, हमें मालूम है हमें क्या करना है जब हमारे हाथ में ताकत होगी।